अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे भाई सब लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। चल रहा कैफ 6 MFA हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 22 अटेम्प्ट के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे इंशाल्लाह। और सर हमारा टॉपिक चल रहा है वैक का, हमारा टॉपिक चल रहा है जनाब वैक का। तो सर हमारी पहली क्लास वैक की हो चुकी थी, आज हमारी वैक की सेकंड क्लास है। आज हमारी वैक की सेकंड क्लास है। तो जनाब जरा 5 मिनट के अंदर हम लोग रिकैप करते हैं। तो रजिस्टर का पहला पेज निकाल लीजिए, रजिस्टर का पहला पेज निकाल लीजिए। अच्छा जी सर जरा रिकैप कर लेते हैं। रजिस्टर का पहला पेज निकाल लीजिए सर, रजिस्टर का पहला पेज निकाल लीजिए। क्या पढ़ा था हमने सर? सबसे पहले तो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, और उसके बाद हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वैक का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर क्या था? हमने बोला था सर कि आपके पास जो कैपिटल है, आप लोग जो कैपिटल अभी तक जो आप पढ़कर आए थे, उस कैपिटल का मतलब क्या था? उस कैपिटल का मतलब ये था कि ऑनर जो बिजनेस में पैसा लेकर आता है वो कैपिटल। सर कौन सा? हमने बोला सोल प्रोवाइडर, एक बंदा जो बिजनेस में पैसे लेकर आएगा सर वो क्या होता है सर? कैपिटल। पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा बंदे बिजनेस में पैसा लेकर आते हैं जो कि मालिक होते हैं, क्या कहलाता था वो? पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल। ओके इसके बाद कंपनीज होती थी। कंपनीज में सर क्या सीन होता था? सर कंपनीज में जो ऑनर होते थे वो बहुत सारे होते थे। सर कैसे बहुत सारे होते थे? हम लोग पब्लिक से पैसा लेते थे, उसके अगेंस्ट उसको शेयर्स देते थे। मालिक कौन होता था सर? जिसके पास शेयर होगा। सर ये कैपिटल हम लोगों ने अकाउंटिंग में सीखा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर कैपिटल क्या होता है? जो बंदा बिजनेस में पैसा लगाएगा, जो बंदा बिजनेस में पैसा लगाएगा वो मेरे पास क्या होता है जनाब? कैपिटल। सर जो बंदा बिजनेस में लगाया, कंपनी लगाए, सर बिजनेस में जो भी पैसा लाया जाएगा वो मेरे पास कैपिटल होता है। सर पैसे कहां से आ सकते हैं? हमने बोला था सर शेयर इशू करके पैसे लिए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इक्विटी फाइनेंस। शेयर इशू किया पब्लिक को, पैसा ले लिया, ठीक है सर, पैसा आया तो ये आपका कैपिटल, जिसको हम लोगों ने क्या हेडिंग बनाई थी? इक्विटी करके। सर उसके बाद और पैसे कहां से आएंगे? हमने बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से लोन लिया, फाइनेंस, कैपिटल आया। फाइनेंस के हिसाब से कैपिटल, अकाउंटिंग के हिसाब से लोन, लोन। ओके हमने पब्लिक से लोन लिया, सर उसका नाम क्या दिया जाता था? डिबेंचर कहा जाता था, बॉन्ड पेबल कहा जाता था, टीएफसीस कहा जाता था। सर ये फाइनेंस पढ़ते हुए इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। बिजनेस के अंदर पैसा आया। फिर सर हमने तीसरी हेडिंग क्या बनाई थी उसकी? प्रेफरेंस शेयर की। सर प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी तो कैपिटल पैसा लिया जाता है। सर ये जो पैसे आपको मिले हैं बिजनेस के अंदर, कोई प्रोजेक्ट लगाना है बिजनेस के अंदर, पैसे के चाहिए, प्रोजेक्ट लगाना आपने, सर क्या ये पैसा आपको फ्री में मिलेगा? नहीं जनाब, इसकी एक कॉस्ट होगी। वो कॉस्ट मेरे पास क्या कहलाती थी? वो कॉस्ट मेरे पास क्या कहलाती थी सर? अगर तो मैंने इक्विटी वाला लिया है, अगर तो मैंने इक्विटी वाला लिया तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और अगर मैंने जो है वो बैंक से लोन लिया, सर मैंने बैंक से लोन लिया और उसके ऊपर मैंने बैंक से लोन लिया सर, और बैंक से लोन लेने के बाद मैंने फ्री का पैसा नहीं है, मैंने उसके पैसे वापस करने हैं और मैंने उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट है सर, इसको क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा जी, फिर हमने बोला सर प्रेफरेंस शेयर, आपने शेयर इशू करके पैसे ले लिए, सर उनकी एक परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कैसी होती है सर? परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होती है। सर ये पैसा फ्री का नहीं मिला, मुझे कॉस्ट पे करनी है, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर हमने एब्रिविएशन इसके रखे थे सर, केई, केडी और केपी, कुछ भी रख लो आप लोग, मसला नहीं है, लेकिन एग्जाम में हम क्या यूज करेंगे? ये वर्ड यूज करेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी एब्रिविएशन यूज की जाएगी। अच्छा सर, फिर हमने आगे बढ़े थे, हमने बोला सर ये जो पैसा है
ये जो पैसे आए थे उसको हमने एवरेज कर लिया था। सर एवरेज कैसे किया गया था? वेटेज के हिसाब से। सिंपल नहीं, सर सिंपल नहीं चलेगा, उसके वेटेज के हिसाब से। वो मेरे पास क्या कहलाता था? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर हमने इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल की थी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व किया। सर पक्का? पक्का ना? सही। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क दिया था, करा सबने? पक्का ना भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किया नहीं किया? चले सर, जबरदस्त। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर कि आप जो वैक के अंदर लोगे, सैयद अली सिंपल एवरेज इसलिए नहीं लेते क्योंकि सिंपल एवरेज से पता नहीं, अगर लेट सपोज हमने लोन लिया है सिर्फ 50,000 का, मेजर हमारी फाइनेंसिंग जो है ना इक्विटी से 5 मिलियन की, सिर्फ लोन है मेरे पास कितने का? 5 लाख रुपए का। सर मैं इक्विटी के ऊपर पे कर रहा हूं लेट सपोज 15%, लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 5%। तो सर एवरेज अगर मैं करूंगा 5 + 15 / 2 तो 9 साफी नहीं हो जाएगी? जाती हो जाएगी। तो सर हमें वेटेज के हिसाब से करना है, एक्यूरेट आंसर आता है। अच्छा सर, फिर हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया था सर वैक का फॉर्मूला, और वैक के फॉर्मूले में हमने बोला था वहां पे जो वैल्यू ऑफ इक्विटी ली जाएगी, जो वैल्यू ऑफ डेट लिया जाएगा, जो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल ली जाएगी, वो कौन सी ली जाएगी जनाब? मार्केट वैल्यू। चले सर इसको हम आगे आज मजीद बढ़ाते हैं। हमने बोला था सर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, बुक वैल्यू नहीं लेंगे। सर 3 तरीके थे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के। सर 3 तरीके थे, बताओगे मेरा भाई? सर पहला तरीका था मेरे पास करंट मार्केट प्राइस। सर मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है? सर डाटा कहां से आएगा? PSX, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया की बात करें तो हर मुल्क की अपनी अलग स्टॉक एक्सचेंज है। सर उसके बाद दूसरा तरीका मेरे पास क्या था? मार्केट टू बुक वैल्यू, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर तीसरा तरीका हमने क्या डिस्कस किया था? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर वैक के फॉर्मूले में हमेशा वैल्यू कौन सी ली जाएगी? मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं ली जाएगी। क्यों भैया, क्यों नहीं ली जाएगी बुक वैल्यू? क्यों नहीं ली जाएगी सर बुक वैल्यू? बुक वैल्यू ले लो, जिंदगी आसान, काम चलाओ। क्यों मार्केट वैल्यू ली जाती है? सर कंपनी अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करेगी। कौन से वाले? जो अभी मालिक है या जो 10-15 साल पहले मालिक होते थे? सर जो अभी मालिक हैं, सर अभी जो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने शेयर किसके हिसाब से लिया है? आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो सर कौन सी ली जाए, कौन सी वैल्यू ली जाएगी? आज की मार्केट वैल्यू ली जाएगी। सर ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, एग्री करते हो? सर हम लोगों ने एक और चीज भी तो डिस्कस की थी। सर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बोला था यार शेयर प्राइस, हमने डिस्कस किया था सर शेयर प्राइस सर वर्ड लिखा हुआ है शेयर प्राइस कम डिविडेंड, शेयर प्राइस कम डिविडेंड। लेट्स सपोज हमने स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोली, हमने स्टॉक एक्सचेंज पे देखा मार्केट में एक शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है। सर पता चला मार्केट में एक शेयर ट्रेड हो रहा है 62 रुपीज का, लेकिन साथ में एक वर्ड लिखा हुआ था कम डिविडेंड। क्या मतलब मेरा भाई? सर क्या मतलब? इसका मतलब इस शेयर प्राइस के अंदर डिविडेंड का इंपैक्ट शामिल है। हम लोगों ने एग्जांपल दी थी ना फॉरेस्ट की, सवात की। हमने बोला सर हम एक जमीन खरीदने के लिए गए, वो जमीन हमें कितने की मिल रही थी? 5 मिलियन की। कितने की मिल रही थी सर? 5 करोड़ की। सर 5 करोड़ की वो जमीन मिल रही थी। हम गए, हमने बोला सही है जी, हमने बाग का अंदर चेहरा वो थोड़ा राउंड लगाया तो पता चला वहां पे सेब लगे हुए थे बड़े अच्छे, फर्स्ट क्लास। सर हम चले गए फिर आगे घूमने के लिए। सर 1-2 महीने के बाद जब घूम कर आए वापस, तो हमने पूछा हाँ भाई ये जमीन कितने की है? तो उसने बोला सर ये सिर्फ अब कितने की है? 3 करोड़ की। हमने बोला भाई ये क्या बात हुई, पैसे क्यों कम हो गए? हमने बाग का अंदर राउंड लगाया तो पता चला वो जो सेब नजर आ रहे थे मुझे, अब वो सेब नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब वो सेब कट चुके हैं। सर तो इसका मतलब कि वो जो पहले इसने मुझे प्राइस कोट की थी 5 करोड़ रुपए, सर उसके अंदर सेब की वैल्यू भी शामिल थी। सर जमीन की असल कीमत कितनी हुई? 3 करोड़। सर तो शेयर प्राइस हमेशा कौन सी ली जाएगी? एक्स डिविडेंड, जिसके अंदर डिविडेंड का इंपैक्ट शामिल ना हो। सर डिविडेंड का इंपैक्ट कैसे शामिल हो जाता है? सर बुक क्लोजर की जाती है। लेट्स सपोज कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, सर जाहिर सी बात है डिविडेंड अनाउंस किया तो डिविडेंड पे किया जाएगा। सर एक दिन में शेयर पता नहीं कितनी दफा ट्रेड हो जाता है। अबे भाई किसको दूं मैं डिविडेंड? किसके अकाउंट में क्रेडिट करूं?
उसके लिए कंपनी लॉ क्या बोलता है सर? वो बोलता है कि आपकी जो एक डेट देता है सर, ये डेट आपकी कट ऑफ डेट है, इस डेट तक जिसके नाम पे शेयर होगा उसको डिविडेंड दे दिया जाएगा। सर लेट्स सपोज 30 सितंबर 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट थी बुक क्लोजर की। सर 30 सितंबर को शेयर कैसा मिलेगा? सर 30 सितंबर 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो रही है। 30 सितंबर आपका बुक क्लोजर की डेट है। अब 30 सितंबर को 3:30 बजे मार्केट बंद होगी, तो जिसके नाम पे शेयर होगा उसको डिविडेंड दिया जाएगा। सर मुझे एक बात बताइए, डिविडेंड है लेट्स सपोज, सर डिविडेंड है लेट्स सपोज 12 रुपए। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं कि अभी 30 सितंबर 3:30 बजे शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, एग्री करते हो? सही है सर। मैं बोलूंगा सर 3:30 बज रहे हैं, 5 मिनट रह गए, शेयर ट्रेड हो रहा है, जिसने इस 5 मिनट में शेयर खरीद लिया डिविडेंड उसको मिलेगा, एग्री करते हो? सर मैंने बोला कि 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई। सर मार्केट बंद हो गई 3:30 बजे, सर शेयर कितने का था? आखिरी जो प्राइस ट्रेड हुई कितने पे? 62। अगले दिन मार्केट खुली और सर शेयर नजर आया मुझे 50 रुपए का। मार्केट खुलते ही शेयर कितने का ट्रेड हो रहा था? 50 रुपए। यार ये क्या बात हुई? एक दिन पहले 30 तारीख को कितने का ट्रेड हो रहा था? अगला दिन आया, पहली तारीख आई 30 सितंबर, पहली अक्टूबर आई, शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है? यार ये क्या बात हुई? कल 62 पे लोग खरीद रहे थे और ट्रेडिंग चल रही थी, आज 50 पे ट्रेडिंग चल रही है। सर ऐसा क्यों? सर इसका मतलब शेयर प्राइस को कम हो गई कितने से? 12 रुपए से। डिविडेंड का इंपैक्ट 30 तारीख तक की शेयर प्राइस के अंदर इंक्लूडेड था। अब जो शेयर खरीदेगा क्या उसको डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। जंगल में गए हम लोग, सर अब जमीन खरीदोगे तो अब सेब नहीं मिलेंगे तुम्हें, एग्री करते हो? तो सर असल शेयर की प्राइस कितनी है? 50। तो इसको क्या जाएगा? शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड। सर अब इसमें से डिविडेंड का हक, डिविडेंड का इंपैक्ट हटा दिया गया है। सर बात समझ में आई? हमेशा सर शेयर की असल वैल्यू 62 है 50 है? 50। तो सर हमेशा अपने हम लोग बैग में कैलकुलेशन करते हुए कौन सी प्राइस लेंगे? एक्स वाली। कौन सी प्राइस लेंगे सर? एक्स वाली। लॉजिक क्लियर? सर आइए, आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया था, आप लोगों को मैंने एक अदद हैंडआउट दिया था, हैंडआउट नंबर 1। आप लोगों को एक अदद मैंने हैंडआउट दिया था जनाब, हैंडआउट नंबर 1। सर हैंडआउट नंबर 1, इसके आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑनलाइन वालों भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5 हैंडआउट नंबर 1। चले सर, सब लोग पहुंच चुके हैं। सर सवाल पढ़ने का तरीका, ऑनलाइन वाले पहुंच गए सारे। हैंडआउट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट। पता चले कौन से चैप्टर से सवाल आया। रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर मैंने वैग कैलकुलेट करना है। आओ मेरा भाई, सर सवाल शुरू हो रहा है। सी लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर कैपिटल में इनके पास क्या क्या नजर आ रहा है? सर कैपिटल स्ट्रक्चर से मुझे फाइनेंसिंग का पता चलता है। सर कितने शेयर इशू कर चुका हूं मैं? 75,000। और सर ये जो मुझे बुक पे, मेरी जो बैलेंस शीट में मेरे पास एसएफपी में जो शेयर प्राइस नजर आती है, सर वो कौन सी नजर आती है मेरे पास? पार वैल्यू। कौन सी नजर आती है सर? पार वैल्यू। 10 रुपए। सर मार्केट में शेयर कितने का चल रहा होगा? सर अपने को क्या पता कितने का चल रहा होगा, लेकिन 10 रुपए का ही चल रहा होगा ये मैं नहीं कहूंगा। सर ये पार वैल्यू अलग होती है, मार्केट वैल्यू अलग होती है। उसके बाद सर रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व। सर ये रिटेन अर्निंग रिजर्व पे किसका हक है? सर ये किसके पैसे रोके हुए तुमने? किसके अमाउंट रोके हुए? शेयर होल्डर का। सर आपने डिविडेंड नहीं दिया, ये पैसा रोक लिया, इस पैसे पे किसका हक है जनाब? शेयर होल्डर का। सर प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू किए हुए 2 लाख रुपए के, और एक प्रेफरेंस शेयर कितना है? वो भी 10 रुपए का है। सर टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए? डिवाइड मारोगे जरा, 20,000 लिख लो वहीं कहीं। उसके बाद है मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन्स। सर मैंने डिवेंचर इशू किए हुए, पब्लिक से पैसा लिया हुआ है। कितने डिवेंचर मैंने इशू किए हुए जनाब? 1800 और 50 रुपीज ईच। सर बच्चों से ना कुछ ज्वाइन नहीं हो रहा है।
आप बता दें, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरे ख्याल से। ग्रुप पे चल रहा है, बारिश हो रही है। ग्रुप पे चल रहा है। नीचे तो मुझे साइड में मैसेज कर रहा है। अच्छा, ग्रुप पे डाल दो। नहीं सर, वो ये लोग बता दें। अच्छा अच्छा भाई, कुछ एरियाज में इंटरनेट का इशू चल रहा है, कुछ एरियाज में इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो उनके पास जूम लिंक नहीं चल रहा है, तो फिर उनको जो है ना रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन में जो है ना थोड़ी आवाम कम लग रही है। चले मेरा भाई, बैक टू सवाल। सर मैंने कितने डिबेंचर इशू किए हुए हैं? 1800, और इसकी भी पार वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। ठीक हो गया सर। टोटल कितना जनाब? 1085,000। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर शेयर होल्डर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डिविडेंड। एग्री करते हो? सही है। और कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 16.5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 12.5। ओके जी। डिबेंचर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 9%। केडी। सर टैक्स की अभी हम बातें नहीं कर रहे। उसके बाद है करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कम डिविडेंड। सर कम को अंडरलाइन कर लें। सर कम का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड। कम को अंडरलाइन करें, इसके ऊपर लिख लें छोटा सा इंक्लूडेड। उमर हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब हैंड आउट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। हैंड आउट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। चले सर आगे। सर क्या मुझे अपनी कम डिविडेंड की वैल्यू लेनी चाहिए? नहीं सर, कम की वैल्यू शेयर प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। शेयर प्राइस प्लस डिविडेंड को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जमीन की असल कीमत का मुझे अंदाजा नहीं होता, शेयर प्राइस का असल वैल्यू का अंदाजा नहीं होता। सर मार्केट में प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 12 रुपए का। सर डिवेंचर कितने का है? 103 का। कंपनी हैज अनाउंस्ड डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। सर एक डिविडेंड कितने का दे रहे हैं कंपनी वाले? सर 3 रुपए का। सर मुझे एक बात बताइए, डिविडेंड कितने का? आइए जनाब, सर डिविडेंड कितने का अनाउंस किया कंपनी ने? 3 रुपए का। शेयर प्राइस मुझे कितनी दे रही है? 22 रुपए कम डिविडेंड। सर इस 22 रुपए के अंदर ये 3 रुपए इंक्लूडेड है। एग्री करते हो? जो भी शेयर खरीदेगा बुक क्लोजर से पहले उसको डिविडेंड मिलेगा, तो सर डिविडेंड का इंपैक्ट इसमें शामिल है। तो जनाब असल प्राइस कितनी है? 19। हम लोग हमेशा क्या लेते हैं सर? एक्स डिविडेंड। हमेशा क्या लिया जाएगा सर? हमेशा क्या लिया जाएगा जनाब? एक्स डिविडेंड। एग्री करते हैं? चले सर जरा बैग निकालेंगे मेरे भाइयों, जरा बैग निकालोगे मेरे भाइयों? जरा बैग निकालेंगे। हाँ किस किस की बात नहीं है भाई? हैंड आउट तो है अपनी बात, ऐसी जनता। चले सर 2 मिनट दे रहा हूं, जरा खुद से कैलकुलेट करो। जिसने पहली क्लास मिस कर दी थी, बराए मेहरबानी वो लाजमी पोर्टल पे यूट्यूब पे देख ले, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसकी जो है कड़ी बनी हुई चेन, बहुत मसला हो जाएगा। चलिए सर देखते हैं। सर अपने को बैग निकालने के लिए ये डाटा चाहिए, बस 6 चीजें ये हमने सीखना है डिटेल के अंदर। आइए सर, हमने बोला सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? जो शेयर होल्डर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिटर्न। सर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 16.5%। सर कॉस्ट ऑफ डेट कितना है जनाब मेरे पास? 9%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरा भैया? 12.5%। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर शॉर्टकट लिख रहा हूं, मार्केट वैल्यू, शॉर्टकट लिख रहा हूं मार्केट वैल्यू। आइए सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास? 75,000 मल्टीप्लाई बाय। सर एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है? इन्होंने दिया मुझे कम डिविडेंड, कितना? 22 रुपए। अपने को कम डिविडेंड नहीं चाहिए, बल्कि कौन सा वाला डिविडेंड चाहिए? कौन सा वाला शेयर प्राइस चाहिए? एक्स डिविडेंड। एग्री करते हैं सर? एक्स डिविडेंड कितना भाई? 1425 000। सर उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सर मेरे पास डेट कितने हैं? 1800 डिवेंचर हैं, और पार वैल्यू कितनी है इसकी? 50। अपने को पार वैल्यू नहीं चाहिए। सर मार्केट में कितने का चल रही है? सर एक बात बताएं, पार वैल्यू कितनी है?
50। एक कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करता हुआ चलो यहां पे। सर मार्केट में डिवेंचर पार वैल्यू कितनी है? 50। मार्केट में लोग कितना खरीदने बेचने को तैयार हुए हैं? इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। वजह कॉमन सेंस। सर ये जो हमारा फाइनेंस का चैप्टर है एमएफए, कॉमन सेंस। सर क्यों लोग 103 रुपए का खरीद रहे हैं? वजह सर, वजह हाँ, कंपनी अच्छी है सर, कंपनी अच्छी हो बुरी हो सूद मिलेगा बस। कंपनी करोड़ों अरबों खरबों रुपए का प्रॉफिट कमा ले, अपने को इंटरेस्ट वही मिलेगा। डिवेंचर का तो उसूल यही है। सर फिर क्यों 50 रुपए की शेयर, 50 रुपए पार वैल्यू, लोग 103 पे खरीदने को तैयार है? मेरे ऑनलाइन वाले भाइयों वजह बताइए। सर एक बात बताएं कि डिवेंचर के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 9%। एग्री करते हैं? कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रही है? 9%। सुनना जरा, पार वैल्यू पे देता है हमेशा इंटरेस्ट। हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है? पार मार्केट वैल्यू पे थोड़ी ना लगता है, वो तो लोग आपस में खरीद बेच रहे हैं। कंपनी ने कितने का इशू किया? 50 का, उसके ऊपर सर 50 रुपए के ऊपर 9% आपको डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने बोला सर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है? अगर मैं बैंक में पैसा रखवाता हूं या मैं किसी और कंपनी का डिवेंचर खरीदता हूं, जो भी कंपनी नया इशू कर रही है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है? उसका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? पता चला यार उसका कॉस्ट ऑफ डेट ये मार्केट में रेट सिर्फ 3 या 4% चल रहा है। एग्री करते हो? ये कंपनी कितना दे रही है? तो दुनिया भागेगी इस कंपनी की डिवेंचर खरीदने के लिए। मार्केट में कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? 2, 3, 4%। ओके, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दो, 2-3% मिलेगा। या कोई भी कंपनी नया डिवेंचर इशू कर रही है 2-3% के ऊपर, ये कंपनी कितने का दे रही है? 9%। मैं भागूंगा लोगों से खरीदने के लिए, यार तेरे पास जो है ना वो सी लिमिटेड के शेयर्स डिवेंचर पड़े हुए, दे दे, मार्केट प्राइस जाएगी ऊपर। एग्री करते हो भाई? पक्का? लेकिन 50 वाला तो वो 103 में खरीद रहा था। हाँ, उसको 103 रुपए में भी वही मिलेगा, जिसमें उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ। अब 50 रुपए का 9% लो, कितना हुआ? 4.5। ओके जी, 50 रुपए का 2% लो, कितना हुआ? 1 रुपए का सूद अच्छा है कि 4.5 अच्छा है? बात समझ रहे हो? यूं कंपैरिजन किया जाता है। ये हम पढ़ेंगे आगे पूरे इसके अंदर जाके। बस ऐसी चीज आई तो मैंने बोला चलो इसको डिस्कस करते चले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहां बनते चले जाएंगे। एग्री करते हो भाई? पक्का? डन? चले सर आगे। सर कितने हुए बताएंगे मुझे? 185400। सर आगे मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मेरे पास कितने हैं? सर प्रेफरेंस शेयर आपको दिख रहे हैं 2 लाख रुपए के। सर नंबर ऑफ शेयर मुझे नहीं गिवन, निकाल लेंगे सर। पार वैल्यू कितनी है? 10। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 20,000 प्रेफरेंस शेयर। सर मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है? 12 रुपए का। कितना मेरा भाई? 2,40,000। सर एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर? चले सर बैक कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग। सर मैं बैक कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सर फॉर्मूला सबको याद हो चुका है और हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया था कि फॉर्मूला आया कहां से है। चले सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई कितना है मेरे पास? 16.5। और सर केई का वेटेज कितना है मेरे पास इक्विटी का? 1425,000 प्लस सर उसके बाद डेट कितना है मेरे पास? 9% और डेट का वेटेज कितना है मेरे पास? 1854,000 प्लस उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास? 12.5%। और सर मेरे पास की मार्केट वैल्यू कितनी बन रही है? 2,40,000। सर डिवाइडेड बाय मार्केट डिवाइडेड बाय टोटल मेरे पास फाइनेंस। सर टोटल मेरे पास फाइनेंस की मार्केट वैल्यू सर कितना? 1425,000 प्लस 1854,000 प्लस 2,40,000। कितना मेरा भाई? 15.2। सर बैग मेरे पास बना 15.2%। ऑनलाइन वाले भाइयों बहनों क्लियर हो रहा है सबको?
चलिए सर, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर पिक ग्रुप पे सेंड कर दें भाई, कॉपी भी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। पिक्चर विक्चर तो चलती रहेगी। भेज दी अली। सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का मेरा भाई? चले सर, मार्केट वैल्यू हम लोगों ने सर सीख रहे थे, मार्केट वैल्यू में हम लोगों ने करंट मार्केट वैल्यू सीख ली। सर नेक्स्ट हम सीखने के लिए जा रहे हैं मार्केट टू बुक वैल्यू। सर सेकेंड हम सीखने जा रहे हैं मार्केट टू बुक वैल्यू। अच्छा सर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो होमवर्क है, सेम ऐसी चीज है प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने लिख दिया होमवर्क। अभी नहीं करोगे, घर जाके करोगे, सही, ताकि एक मोमेंटम बना रहे, इसलिए मैंने लिख दिया होमवर्क। चले सर, क्या हम मिटा सकते हैं? चलो मेरा भाई, हेडिंग बना लो मार्केट टू बुक वैल्यू। हेडिंग बना लीजिए सर, मार्केट टू बुक वैल्यू। अली हुसैन पूछ रहे हैं सर एमएफए पास करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा भाई, और क्या करना होगा? इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होगा यार, घर वालों की दुआएं नहीं पड़ेंगी, उस्ताद का इज्जत एहतराम करना पड़ेगा बस, और क्या करना होगा। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर क्या सीन है समझते हैं जरा, समझते हैं। सर मैं एसएफपी बना रहा हूं, समझेंगे पहले फिर बाद में कॉपी शॉपी कर लेना। सर मैं एक एसएफपी बना रहा हूं, कब की? 30 जून सन 2021। सर क्या क्या दिख रहा है मुझे? सर मुझे यहां पे शेयर कैपिटल दिख रहा है, जी भाई। सर मुझे यहां पे शेयर कैपिटल दिख रहा है, लेट्स सपोज 20,000 शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से 200,000 मुझे दिख रहा है, ठीक हो गया। सर मुझे यहां पे शेयर प्रीमियम दिख रहा है। सर शेयर प्रीमियम क्या चीज होती है? सर शेयर प्रीमियम क्या चीज होती है? पार वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू किया जाएगा, तो जितने ज्यादा पे इशू किया जाता है वो कहां रिकॉर्ड करवाया जाता है? शेयर प्रीमियम के अंदर। सर मुझे शेयर प्रीमियम भी दिख रहा है, कितने से दिख रहा है? 25,000 से, ठीक हो गया। सर उसके बाद मुझे यहां पे रिटेन अर्निंग और रिजर्व भी नजर आ रहा है। सर क्या चीज होती है? पिछले तमाम सालों के प्रॉफिट, पिछले तमाम सालों के प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। सर कितने दिख रहे हैं आपको? हमने बोला जनाब कि मुझे 30,000 के दिख रहे हैं, ठीक हो गया। सर ये बैलेंस शीट की फिगर है एसएफपी की, इसका मतलब है ये बुक वैल्यू। एग्री करते हो? हिस्टोरिकल कह लो, बुक वैल्यू कह लो, एक ही बात है। सर और क्या दिख रहा है? बट डन है, डन है। हमने बोला चलो एक चीज और ले लो। सर मुझे यहां पे प्रेफरेंस शेयर भी दिख रहा है। सर कितने से दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर? सर मुझे प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है लेट्स सपोज 50,000 से, ठीक हो गया, ठीक हो गया जनाब। सर टोटल मारेंगे जरा, पक्का 3,05,000। सर उसके बाद मुझे यहां पे नॉन करंट लाइबिलिटी, सर यानी कि मुझे यहां पे लोन भी दिख रहा है, बैंक से लोन लिया हुआ है। सर लोन कितना दिख रहा है मुझे? लेट्स सपोज 60,000 का, ठीक हो गया। सर ये मेरे पास एसएफपी की फिगर है, सही है जी, बहुत बनाई है हमने एसएफपी, बहुत बनाई है हमने। सर इक्विटी बताओगे कितनी है?
सर इक्विटी शेयर होल्डर वाली, कौन सा वाला? मालिक वाला, शेयर होल्डर वाला। मैं बोलूंगा सर जो मालिक होते हैं शेयर होल्डर वाले, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व, एग्री कर दो, ये अलग लोग होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले अलग लोग होते हैं। सर शेयर कैपिटल कौन? असल मालिक। ये शेयर प्रीमियम, ये पैसा भी किससे लिया हुआ है? असल मालिकों से। सर ये रिटेन अर्निंग रिजर्व किसका हक होता है? असल मालिकों का। एग्री करते हो? ये तो कोई और लोग होते हैं, ये और लोग होते हैं, लोन भी कोई और लोगों से लिया हुआ है। सर कितना बना? 2 लाख। सर मैं कह सकता हूं इसको बुक वैल्यू। सर ये जो इक्विटी वाली चीज है इसकी बुक वैल्यू। एग्री करते हैं? मैंने बोला सर मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? मैंने बोला सर शेयर कितने हैं? मैंने बोला जनाब मार्केट वैल्यू जो है इसकी, जरा वेबसाइट खोलो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की और सर जरा चेक करो इस कंपनी का शेयर कितने का चल रहा है। हमने बोला सर इसके नंबर ऑफ शेयर कितने? 20,000। सर नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने? 20,000 शेयर। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलो, आपको पता चलेगा कि शेयर कितने का ट्रेड कर रहा है। सर मैंने बोला शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो 30 रुपए का कर रहा है। मैंने बोला सर कम डिविडेंड या एक्स डिविडेंड का सीन तो नहीं है? मैंने बोला नहीं सर, अभी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया इसने, अभी नॉर्मल दिन चल रहा है। सर कितनी मार्केट वैल्यू बनी? 6 लाख। एग्री करते हो? पक्का? सर एक बात बताइए, मार्केट वैल्यू कितनी है? सर बुक वैल्यू कितनी है? 255। सर क्या बनेगा? डिवाइड मारे जरा। 2.35। एग्री करते हो? सर ये क्या बनाया मैंने? ऊपर क्या रखा मैंने? मार्केट वैल्यू। नीचे क्या रखा मैंने? बुक वैल्यू। इसको मैं यूं कह दूं सर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सर ये मैं कह सकता हूं? किसी को एतराज? सर आपका एग्जामिनर क्या कर सकता है? आपका एग्जामिनर बुक वैल्यू दे देगा, मतलब एसएफपी बना के देगा, खुद निकाल लो। एग्रीड? आपको मार्केट टू बुक वैल्यू दे देगा और ये आपको निकालना पड़ेगा। सर निकाल लोगे? हमेशा कौन सी वैल्यू ली जाएगी? मार्केट वैल्यू। एग्री करते हो? पक्का? एग्जामिनर क्या हरकत करेगा? सर बैलेंस शीट बना के देगा। ओके, उसमें से आपको पता है कौन कौन सी इक्विटी वाली चीज है। ओके सर, आपको जो है वो मार्केट वैल्यू छुपा देगा, आपको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे देगा, रेशो दे देगा। कैलकुलेट कर लेंगे? पक्का मेरा भाई? डन हो गया। सर कॉपी करेंगे इस कॉन्सेप्ट को? सर प्रेफरेंस शेयर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सर हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। किसकी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि असल मालिकों की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले की। तो प्रेफरेंस शेयर को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों? सर उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अलग से निकलता है, उसकी वेटेज तो हम लोग अलग से अकाउंट फॉर करते हैं। उमर इसको निकालने का इसलिए रीजन है कि एग्जामिनर आपको मार्केट टू बुक वैल्यू ये निकाल के देगा, ये आपको दे देगा। अब एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और आपको ये फिगर छुपा देगा। अपने को हमेशा क्या चाहिए होती है? मार्केट वैल्यू। सर आरी क्या होता है? केई में जरूरी है वो प्रॉफिट हो जो ना दे हो, या भी हो सकता है कोई और प्रॉफिट हो। सईद अली भाई क्या लिखा आपने? सर आरी में केई बोलना चाह रहे हो कि तुम? केई में जरूरी है वो प्रॉफिट हो जो ना दे दिया हो, या ये भी तो हो सकता है। रिटेन अर्निंग था यार, ऐसा नहीं लिख भाई। सर रिटेन अर्निंग में जरूरी है वो प्रॉफिट हो जो ना दिया हो, ये भी तो हो सकता है कोई प्रॉफिट ही ना हो। हाँ ये भी हो सकता है। रिटेन अर्निंग के अंदर वो प्रॉफिट जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, सही है, और इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो भाई ये फिगर ही जीरो होगी। चलिए सर इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी भाई
ना ना, कॉस्ट इक्विटी नहीं है, ये इक्विटी की बुक वैल्यू है। हाँ, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तो उसके ऊपर जो एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है, इक्विटी में डिविडेंड देना पड़ता है, वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ लोन या कॉस्ट ऑफ डेट। एक नंबर सर रुके, एक नंबर, 1 मिनट रुके। अच्छा भाई, मुश्किल है यार। यूज कर दो कि मार्केट में सवाल में मार्केट वैल्यू तो मैं मार्केट वैल्यू नहीं ना, छुपा दी ना एग्जामिनर ने। आई कैप का एग्जाम में सीधा सीधा सवाल थोड़ी देगा, तो छुपा फिरा के देता है। वैल्यू यूज होगी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। हाँ, मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें ये दे देगा मार्केट बुक वैल्यू, बस खामोश। अब मार्केट वैल्यू खुद निकालो। यानी कि हमें शेयर का प्राइस नहीं मालूम होगा कितने में ट्रेड। हाँ, वो इस तरह तो घुमा फिरा के ला रहा है। अब एग्जाम्पल करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। सर इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत है, रोजाना जनाब बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे। चले सर, क्या आप मिटा सकते हैं? है मेरे भाइयों, मिटा दें? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाली जनता, नहीं भाई कोई। ओके सर, ओके मेरा भाई, सच सुनेगा बता। शॉर्टकट लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सेट हो गया? एग्रीड? ठीक है सर। सर आइए सवाल पे। आप लोगों को जो हैंडआउट दिया गया था, हैंडआउट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी जनाब? रिक्वायरमेंट। आओ मेरा भाई, रिक्वायरमेंट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। सर कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आपने वैक कैलकुलेट करना है। डी लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहा है। सर आपको क्या दे रहा है? सर शेयर कैपिटल 75,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, रिटेन अर्निंग और रिजर्व है, प्रेफरेंस शेयर है, और आपके पास डिबेंचर्स है 1800। ठीक हो गया सर। सर शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? डिविडेंड की सूरत में भाई। ओके जी, कितना? 16.5%। सर ये 16.5% किस पे कैलकुलेट करते हैं? वो क्या सोचते हैं? वो बुक वैल्यू का या मार्केट वैल्यू का? मार्केट वैल्यू का। सर ये जो डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे वो करंट वाले से एक्सपेक्ट करेंगे, करंट शेयर प्राइस से। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना मांग रहे हैं? 12.5%। सर डेट होल्डर रिक्वायर्ड कितना सर? 9%। सर उसके बाद लिखा हुआ है बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू। सर इसको जरा सही कर लो, ये मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू है। ऑनलाइन वाले भाइयों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो चौथा बुलेट है क्वेश्चन नंबर 7 का, सर जरा इसको सही कर लीजिए। जो चौथा बुलेट है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसको सही कर लीजिए। सर ये लिखा हुआ है बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू, इसको सही कर लो, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सर कितना? 1.95। सर प्रेफरेंस शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है? करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12 रुपए। सर डिवेंचर कितने का चल रहा है? 103 का। 103 का। सर क्या मुझे वह कैलकुलेट करके दे सकते हो? है मेरे भाइयों? चलो मेरा भाई, दिया आपको 2 मिनट, खुद से कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह दिमाग चलेगा और फर्स्ट क्लास सारी चीज होती चली जाएंगी।
आंसर बता दें सर, आंसर आ रहा है कितना 15.3 15.3 आ रहा है। चले सर आगे बढ़ाऊं, है भाई लोग, चले सर। सर क्वेश्चन नंबर 7, मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी के गिवन है 16.5%। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर केपी मेरे पास कितना गिवन है 12.5%। उसके बाद मेरे पास डेट होल्डर्स कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9%। इसको हमने करेक्ट करवा लिया था, ये मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू है 1.95। उसके बाद है करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12 रुपए। करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, ऊपर रुपीस दे रहा है ये 2 लाख रुपए का। सर पार वैल्यू उसकी लिखना मैं भूल गया, इसकी पार वैल्यू 10 रुपए लिखना भूल गया मैं, लिख लो अपने पास। तो कितने प्रेफरेंस शेयर बने मेरे पास, 20,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ रुपीस। सर मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है 12 रुपए का, कितना हो जाएगा सर, कितना 2.40। उसके बाद है मेरे पास करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर। सर डिबेंचर मेरे पास कितने हैं 1800 मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर मार्केट में कितने का चल रहा है 103 का। सर बार वैल्यू इसकी 50 रुपए, मार्केट में इतने ज्यादा पे कैसे ट्रेड कर रहा है सर, क्या वजह बताइए, ये कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट कितने है 9%। सर एक कॉमन सेंस क्या कहती है, सर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया होगा। मैं अगर अभी किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदूंगा तो मुझे 1, 2, 3% डिबेंचर मिलेगा। सर मैं उस वहां पे जितना पैसा डालूंगा इंटरेस्ट कैसे बनेगा कम, मैं इस कंपनी के डिबेंचर खरीदने के लिए भागूंगा जिसका इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, तो इसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। एग्री करते हो, सही है जी। एक लॉजिक मैंने आपको सेंस डेवलप कर दिया। कितना मेरा भाई 185400। उसके बाद सर आगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे गिवन नहीं है, मुझे मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू गिवन है। सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कितनी है मेरे पास, सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू मेरे को 1.95। सर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, एक्स मैं कैलकुलेट कर लूंगा। सर मुझे बुक वैल्यू कितनी दे रहा है, सर मुझे बुक वैल्यू कितनी दे रहा है, सर बुक वैल्यू देखिएगा जरा, मुझे शेयर कैपिटल दे रहा है 7,50,000 रुपए का। एग्री करते हो भाइयों, प्लस सर उसके बाद रिटेन अर्निंग और रिजर्व पे किसका हक होता है, मालिकों का। एग्रीड। सर कितना 60,000, सब साथ है। सर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पे किसका हक होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों का, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नहीं। डिबेंचर पे किसका हक होता है, डिबेंचर होल्डर वालों का। तो सर जरा मैथमेटिकली इसको आगे पीछे घुमाइए, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो सर 1.95 इसको जरा प्लस करोगे कितना होगा 8-10। एक्स क्या थी मेरे पास मार्केट वैल्यू, तो सर मार्केट वैल्यू ऑफ, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं ई फॉर इक्विटी, समझ जाना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर कितनी बनेगी मेरे भाई लोग बताओगे, 15 ऐसा। सर ये हमने कैलकुलेट कर ली है 1579,500। तो सर मेरे पास अब वैग बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। सर पहले मैं के की बात करूं, के कितना है मेरे पास 16.5% मल्टीप्लाई बाय 1579, एक सेकेंड, 1579,500 प्लस सर डेट कितना है, कॉस्ट ऑफ डेट 9% मल्टीप्लाई बाय सर वैल्यू ऑफ डेट कितनी 185400। सर उसके बाद हो जगह खत्म हो रही है, सर नीचे लिख दो, बुरा तो नहीं मानोगे, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.5% और सर इसकी वेटेज कितनी है 240 डिवाइडेड बाय सर टोटल वैल्यू, सर टोटल वैल्यू यही कितना है मेरे पास, सॉरी मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 1579,500 प्लस मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है
185,400 प्लस मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है 240। सर मुझे इसका आंसर बतला दीजिए। तो मेरे भाई लोगों ने आंसर दिया 15.33%। सर फिटफाट हो गया, फिटफाट। चले सर क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है लेकिन अभी करेंगे, इसमें एक चीज बतानी है इसीलिए। सर क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है लेकिन अभी करेंगे। भाइयों क्लास में वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा करो। टाइम बैग रहा है, कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं ना। अबे बारिश हो रही है, गंदी धूप निकली हुई है यार। मैं वहीं से आ रहा हूँ, चले बारिश में नहा कर वापस आ जाएंगे ना। हो रही है क्या? तूफान बंद तो खत्म ही हो गया। चलें सर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे साथ पढ़ लो, पढ़ मेरे साथ दो। सही है जी। सर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या फरमा रहे हैं? रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक है। सर डी लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सर? शेयर कैपिटल है, रिटेन एंडिंग है, लॉन्ग टर्म लोन है। सर मुझे प्रेफरेंस शेयर नजर नहीं आ रहा। सर अगर प्रेफरेंस शेयर नजर नहीं आ रहा तो भाई नहीं है, कंपनी ने नहीं इशू किया, नहीं लिया पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों से, मर्जी उनकी। सर शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि केई 16.5, बुक वैल्यू डेट होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9%। सर बुक वैल्यू टू मार्केट रेशियो कितना है? बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू कितनी है 1.85 और करंट मार्केट प्राइस डिबेंचर कितनी है 103। सर सॉल्व करेंगे, दिए मैंने आपको 2-3 मिनट। सर इसमें भी मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू है ना? नहीं भाई, कोई करेक्शन है, सब सही है, पूरा सवाल सही है, कोई करेक्शन नहीं करनी सवाल में। ये सवाल बिल्कुल सही है, कोई करेक्शन नहीं है। मोहम्मद उसामा, हाँ सही है, 15.99 कुछ है, 16, हाँ चलेगा। सर बुक वैल्यू कब तक आएगी? एनी आइडिया? बुक वैल्यू कब तक आएगी? अच्छा बुक कब तक आएगी? बुक कब तक आएगी यार? 10 तक तो यहाँ से कैंपस वाले उसका वो भेजेंगे, उसके ऊपर कमेंट्स, उसके बाद फिर वो कमेंट्स को कंपाइल करेंगे, फिर उसमें कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे और फिर तुम लोगों को मिल जाएगी। महीने लगा लो पूरा मेरे ख्याल है। फिर जो मानेंगे नहीं मानेंगे उसमें भी एक मीटिंग होगी, नहीं फिर उसके बाद मीटिंग भी होगी ना, सबको एग्री तो कराना होगा, फिर उसमें थोड़ा शोर शराबा होगा, फिर महीना तो लगा लो यार, दे तो देनी चाहिए इनको। मॉक का है, मैं मॉक बोल रहा हूँ सर, ये सैंपल पेपर का है कि नवंबर के शायद शुरू में आ जाए। फिर सर बहुत टाइम हो जाएगा। अब तो मैं क्या करूं यार, तो आई क्या आता है भाई। सर सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? बस सर ये सवाल सिर्फ इस वजह से सॉल्व कराना था, इसकी वजह से। देख लीजिए जो ये सवाल मैं सॉल्व करा रहा हूं, होमवर्क था ये सवाल, मैं सिर्फ इसकी वजह से करा रहा हूं। सर इस सवाल में क्या दे रहा है? बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू? सर इस सवाल में दे रहा है बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू ऊपर है तो सर बुक वैल्यू, उसके बाद है मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू, उल्टा। एग्रीड? उल्टा इसका ख्याल रखना है। सर बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू रेशियो गिवन है। सर कितना गिवन है मेरे पास? 1.85 से जा रहा हूं मैं। सर मार्केट वैल्यू कितनी है अपने को नहीं पता। सर बुक वैल्यू अपने को पता है, यस 8 और 90 890 ऐसे ही है। सर कितना? इधर उधर फेंक दो, कितना? 481,081। एग्री करते हो? एग्री करते हो सर? सर ये मार्केट वैल्यू है। सर प्राइस पर शेयर निकाल लूं मैं? सर प्राइस पर शेयर निकालने हैं। सर मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? सर प्राइस पर शेयर,
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास? इधर आ जाओ, इधर कर लेते हैं। सर मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालते थे? सर मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालते थे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। सर मार्केट वैल्यू मैं निकाल चुका हूं कितना? 481,081। एग्री करते हो? सर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सवाल के अंदर? 80,000। क्या मैं शेयर प्राइस निकाल लूंगा? सर बिल्कुल मजे से निकाल लूंगा। इधर उधर फेंको तो सर शेयर प्राइस कितनी आई मेरे पास? 6.0। सर पार वैल्यू कितनी है? सर मार्केट में शेयर पार वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। सर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है? सही है सर, बहुत बेकार कंपनी है। सही है, नुकसान में नुकसान होता है इसको, डिविडेंड शिविडेंड देती नहीं है, उधार बहुत बढ़ चुके हैं। सर कौन खरीदेगा इसके शेयर? कौन खरीदेगा? प्रैक्टिकली सर वर्ल्ड कॉल का शेयर कितने का चल रहा है? सर वर्ल्ड कॉल के शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए, मार्केट में कितने का मिलता है? वो 8 आने का, 4 आने का, 0.5, 0.6, 0.7। बहुत तीर मार लेता है अगर, तो वो 3.5 रुपए तक चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। सर और सर आप लोग टीवी चैनल देखते हैं, वो बिजनेस प्लस सुना होगा, आजकल तो नजर नहीं आता। बिजनेस प्लस और इंडस टीवी पहले जमाने में आता, तब नहीं आता। सर ये जो कंपनी है वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका शेयर कितने का है? शायद 3 रुपए का। पार वैल्यू कितनी है? 5 रुपए उसकी पार वैल्यू। कंपेटेड हो रहा है, कंपेटेड हो रहा है। बहुत सारे शेयर अपने पार से कंपेटेड हो रहे हैं। बेकार कंपनी है, घटिया कंपनी है। क्लियर हो गया भाई? पक्का? सर इसका व्यय कितना आ रहा है? सर शेयर प्राइस का फायदा क्या है? सर शेयर प्राइस बढ़ने और कम होने का फायदा कंपनीज को नहीं है। हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किया था। सर कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, पब्लिक से पैसा ले लिया, अब शेयर प्राइस कहीं भी निकल जाए, आगे पीछे इधर उधर, बिल्कुल बढ़ जाए, बिल्कुल कम हो जाए, कंपनी को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। हाँ एक इंपैक्ट आ सकता है, अगर कंपनी ने आगे फर्दर शेयर इशू करने हैं, अगर कंपनी ने आगे जाके फर्दर शेयर इशू करने हैं, तो अब कंपनी पार वैल्यू पे इशू नहीं करती। मार्केट वैल्यू जो चल रही होती है उससे थोड़ा कम पे इशू करती है, वो कंपनी का फायदा है बस, और इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। सर ये जो आप लोगों ने सवाल किया है, इसका वैक आप लोगों ने मुझे बताया था कितना? 15.9 ऐसा श्योर ना? 14.97 पक्का? सर एग्जामिनर एक और सीन भी कर सकता है। सर एग्जामिनर एक और सीन भी कर सकता है। सर अगर एक जुमला यहां पे और लिख देता, कंपनी हैज जस्ट अनाउंस अ डिविडेंड ऑफ ₹2। कंपनी ने अभी डिविडेंड अनाउंस किया 2 रुपए, जो कि शेयर प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब वो सिर्फ ये लिख देता कि शेयर प्राइस कम डिविडेंड है, बस 2 रुपए। शेयर प्राइस कम डिविडेंड, डिविडेंड कितना? 2 रुपए। अब क्या होता? माइनस कर देते। एग्रीड? तो 6.01 नहीं होता सर, फिर कितना होता? 4.01। एग्रीड? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई सबके? पक्का भाई? तो एग्जाम में ना ये बड़ा ख्याल रखना, कहां से कहां जोड़ेगा नहीं पता, लेकिन अपने को सब पता होना चाहिए। सर इस सवाल में शेयर प्राइस का कोई इंपैक्ट क्वेश्चन में नहीं हुआ। सर शेयर प्राइस का इंपैक्ट सॉल्यूशन के अंदर नहीं हुआ। सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल गई थी, मल्टीप्लाई करके हमने इसी को डायरेक्ट लिख दिया। जनता थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा भाई देख लो यार, फंस रहे हो थोड़ा। के कितना है मेरे पास? 16.5 मल्टीप्लाई बाय, सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? 80,000। मल्टीप्लाई कर दो 6.01 से, तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो डायरेक्ट उठा के वही लिख दो, 481,081 प्लस सर केडी कितना? 9%।
सर केडी कितना 9% मल्टीप्लाई बाय सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी 1200 मल्टीप्लाई बाय 103 ऐसा ही है 1200 मल्टीप्लाई बाय 103 भैया कितना 123600 123600 सर प्रेफरेंस शेयर का तो सीन ही नहीं है यहाँ पे इक्विटी कितनी सर 481081 प्लस 123600 कितना मेरा भाई बैक 14 पॉइंट ठीक हो गया आप सर हम लोग सीख रहे थे मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है सर मार्केट वैल्यू का तरीका 3 एक मेरे पास करंट मार्केट प्राइस पीएसएस की वेबसाइट खोलो वहां से उठा लो डेटा लेकिन कौन सा वाला डेटा हमेशा एक्स डिविडेंड याद रखिएगा एक्स डिविडेंड सर दूसरा क्या है मेरे पास मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू या बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू एग्जाम में अल्फाज पे बड़ा गौर करना उसके अल्फाज पे गौर करना सर तीसरा तरीका क्या है मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पूरा आधा जो है वो फाइनेंस इसके ऊपर बेस करता है इस कॉन्सेप्ट पे इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट बेस कर रहा है तो सर ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको कॉपी करो सही है जी फिर हम लोग जरा शुरू करते हैं अपना तीसरा तरीका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल सर एक बात बताएं जब तक तुम लोग कॉपी कर रहे हो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर देते हैं सर अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं जरा क्वेश्चन नंबर इस पे आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे जी गैलेक्सी बोलो क्वेश्चन नंबर जरा 7 पे आओ 2 मिनट के लिए सर इसमें शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16.5 सर प्रेफरेंस शेयर वाले कितना कर रहे हैं 12.5 और डेट वाले कितना कर रहे हैं 9 सर इससे पहले जितने भी सवाल उठा लो ना सब में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है सर ये जितने भी क्वेश्चन निकाल लो से पीछे वाले हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट कम है मतलब आप शेयर होल्डर से पैसे मांगोगे उनको शेयर दोगे शेयर होल्डर ज्यादा आपसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे आप बैंक से लोन लोगे बैंक शेयर होल्डर के मुकाबले में कम इंटरेस्ट मांगेगा आपसे सर वजह कॉमन सेंस सर वजह दुनिया का असूल है ये इसके पीछे वजह सर वजह क्या है सर सवाल है सर आप लोग सीए करने क्यों आए सवाल आप लोगों ने किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से एमबीए क्यों नहीं कर लिया सवाल जवाब भाई जवाब ये जान के कि सर पढ़ाई मुश्किल है ये जानते थे जिस दिन से एडमिशन लिया था सर पढ़ाई मुश्किल है पढ़ना बहुत पड़ेगा पेपर मुश्किल से निकलते हैं जानते थे ना सब यहाँ के आके तो नहीं पता चला सब जानते थे सर फिर भी तुमने एडमिशन लिया दुनिया को पता है सर एमबीए निकालना हलवा खैर है यार पढ़ ना पढ़ तफरी चलती रहेगी पेपर निकलता रहेगा 4 साल गुजरेंगे एमबीए हो जाएगा सही है सर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे उल्टा सीन है 4 साल लगे 6 साल लगे सही है मेहनत चाहिए ज्यादा सही है क्यों आए सीए में हाँ ख्वाब देख के हाँ क्या करेंगे तो महंगा होगा अबे ये सोच के तो नहीं आएगा ना खुदा को मान यार ये सोच के तो मेरा निकाल को आएगा बंदा एक बंदा भी नहीं होगा तो लाहौर में चल रही है कहानियां तो यहाँ थोड़ी चल रही है भाई क्यों आए सीए में ख्वाब दिखा दिए क्यों भाई पैसा मिलेगा सही है भाई तुम लोग ये सोच कर आए ना पैसा मिलेगा सर पैसा कब मिलेगा क्वालिफाई होने के बाद इंशाल्लाह बोले सर इंशाल्लाह सर हमने बोला कि यार मेहनत करेंगे क्वालिफाई करेंगे सर तनख्वाह ज्यादा होगी एग्री करते हो सही है 100% बच्चा जो है ना ये देख कर आता है 100% बच्चा सही है हमने बोला सर अभी मेहनत है ना मेहनत करवा लो हमसे मेहनत की तो टेंशन ही नहीं है हड़ारामी नहीं होती मेहनत बहुत होती है सर मेहनत तो कर लेंगे सर उसका रिजल्ट इंपैक्ट क्या आएगा सर रिटर्न ज्यादा मिलेगा एग्री करते हो सर रिटर्न किस सूरत में मिलेगा हमने बोला सर जब आप क्वालिफाई कर दोगे इंशाल्लाह सही अच्छी नौकरी मिलेगी पैसा गाड़ी एग्री करते हो भाई पक्का हमने बोला सर कि इसका मतलब ये अच्छा एमबीए अगर कोई दूसरी क्वालिफिकेशन एमबीए कर लेते हमने बोला सर रिस्क तो कुछ भी नहीं है पेपर तो यूं निकलेगा सीए में रिस्क यस मेहनत करने के बावजूद भी साला पेपर का कुछ पता नहीं होता निकलेगा नहीं निकलेगा एमबीए में मेहनत कर लोगे तो पोजीशन ले लोगे एग्री
सही है जी। सर रिटर्न कितना है, लेकिन आई कैप चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुकाबले में बहुत कम है, मतलब उसका अपना हिसाब किताब है, लेकिन एज कंपेयर टू सीए बहुत कम है। एग्री करते हो? सही है। इसका मतलब कि सर दुनिया में एक असूल है कि जिस चीज में रिस्क ज्यादा है उसका रिटर्न भी ज्यादा है, जिस चीज का रिस्क कम है उसका रिटर्न भी कम है। एग्री करते हो? हमने बोला सर शेयर होल्डर को किस किस्म का रिस्क ज्यादा ले रहा है, ये सर रिस्क ज्यादा ले रहा है, सर रिटर्न भी ज्यादा मांग रहा है। डिबेंचर होल्डर जो बैंक लोन देता है रिस्क कम होता है उसका, रिटर्न भी कम होता है। कैसे सर? सर हमने बोला बैंक वाले ने आपको लोन दिया, ठीक है सर, सर बैंक वाला आग उठा के लोन दे देगा? सर आपसे मॉर्गेज करवाएगा, बोलेगा भाई आप जितनी भी अच्छी कंपनी हो, जितना भी अच्छा आपका अखलाक हो, अगर तुम मुझे इंटरेस्ट नहीं दे पाए, मेरा पूरा पैसा वापस नहीं कर पाए, तो ये जो बिल्डिंग है वो मैं डिस्पोज करके अपने पैसे रिकवर कर लूंगा। एग्री करते हो? बैंक वाले को सर रिस्क है? कोई भी रिस्क नहीं है। तो बैंक वाला जो आपसे रिटर्न में इंटरेस्ट ले रहा है, सर वो भी कैसा एक्सपेक्ट कर रहा है? कम। एग्रीड। सर एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर, सर रिस्क है उसके पास? सर रिस्क है, सर रिस्क है, सर रिस्क है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो सर डिविडेंड भी देना बहुत मुश्किल है। एग्री करते हो? सर डिविडेंड कम, प्रॉफिट कम कमाया तो हो सकता है डिविडेंड भी कम दे, डायरेक्टली सवाबदीद के ऊपर है। और अगर सर कंपनी के हालात बहुत बुरे हो गए और कंपनी अगर डिसॉल्व होने के ऊपर आ गई तो क्या उसका पैसा मिलेगा? नहीं सर, सर रिस्क है ना, रिस्क है ना, रिस्क है तो फिर रिटर्न भी ज्यादा। इसीलिए तुम जितने भी सवाल उठा के देखोगे उसमें आपके पास हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ डेट आपके पास हमेशा कम होगा। रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा। एग्री हो गया? पक्का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग छोटा छोटा डिस्कस करते हुए चले सर। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे अपने पास, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच है इसके पीछे? आओ जी डिस्कस करते हैं। चले सर, ब्रेक हो गया है 5 मिनट का, क्लास स्टार्ट करते हैं जनाब। सर हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, हम लोग सीख रहे थे जनाब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना। पहला तरीका हमने पता करंट मार्केट प्राइस। सेकंड हमने बोला सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, शॉर्टकट लिख रहा हूं सर। तीसरा तरीका क्या सीखा हमने, सीखने जा रहे हैं हम लोग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। चले सर आगे डिस्कस करते हैं। सर आगे डिस्कस करते हैं। हमने बोला सर शेयर होल्डर आपका शेयर क्यों खरीदेगा? सवाल, सर शेयर होल्डर आपका शेयर क्यों खरीदेगा? सर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? डिविडेंड। चलो जी, आप लोग के पुराने एक कॉन्सेप्ट से बात को आगे लेके चलूंगा। सर आप लोगों ने IAS 36 पढ़ा था? सर IAS 36 पढ़ा था, सबों ने पढ़ा। सर क्या सीन होता था उसमें? इंपेयरमेंट लॉस का। सर वो कैलकुलेट कैसे करते थे? सर 2 चीजें कैलकुलेट करते थे उसमें हम लोग। एक तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हटाओ उसको। सर दूसरी क्या चीज होती थी? सर वो क्या होती थी कि अगर एसेट को जिंदगी में फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे जितना भी बेनिफिट आएगा वो। एग्री करते हो? सर बेनिफिट आएगा फ्यूचर में, अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल। सर अगले साल आए 2 लाख रुपए, उसके अगले साल 3 लाख रुपए, उसके अगले साल 4 लाख रुपए, सबको ऐड मारो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। हमने बोला भाई ये क्या कर रहे हो? बात हो रही है फ्यूचर की, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तुम खड़े हुए हो आज। तो सर क्या किया जाएगा? सब प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। याद है ना भाई? याद है? सर क्या करते थे? फ्यूचर में जो भी बेनिफिट आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर में जो भी बेनिफिट आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसको तुम क्या बोलते थे कि सर ये एसेट की वैल्यू है। बुक्स में लेट्स सपोज फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल को 2 मिनट के लिए हटा दो, 2 मिनट के लिए। सर ये वैल्यू नहीं यूज है। सर बुक्स में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीड? तुम वैल्यू नहीं यूज, यानी कि उस एसेट की वैल्यू का, उस एसेट की वैल्यू का अंदाजा किससे लगाते थे? उसके फ्यूचर के बेनिफिट से। एग्री करते हो? सर वहां पे हमने सीखा और यहां पे भी सीखने वाले हैं। सर किसी भी चीज की वैल्यू का अंदाजा आज
आज किसी भी चीज की वैल्यू का अंदाजा उसके फ्यूचर के बेनिफिट से लगाया जाता है। सर किसी को एतराज? सर किसी को एतराज? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सर सुनिएगा, सर हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू, बिल्कुल पढ़ा था, एक दफा जरा रिकैप कर लेते हैं। सर एक दफा जरा रिकैप कर लेते हैं इस प्रेजेंट वैल्यू के नाम को, इस चीज को। मैंने बोला सर आज लेट्स सपोज सर आज है 1 जनवरी सन 2021। टुडे 1 जनवरी सन 2021। हमने बोला सर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, सर ये पैसे मैं बैंक के अंदर ले जाके फिक्स डिपॉजिट करवा रहा हूं। ये पैसे मैं बैंक के अंदर ले जाके फिक्स डिपॉजिट करवा रहा हूं 1 साल के लिए। कितने अरसे के लिए? 1 साल के लिए। सर 1 साल के लिए यानी कि जब मैं आऊंगा 31 दिसंबर सन 2021 को बैंक वाले से पूछूंगा तो ये पैसा कितना हो जाएगा। जब मैं पैसे रखवाने के लिए 1 लाख रुपए, मैंने बोला बैंक वाले से हाँ भाई कितना % सूद दोगे, कितना % प्रॉफिट दोगे? उसने बोला सर 10% मैं आपको दे दूंगा, रख दे। हमने बोला रख ये पैसा। चले गए हम, 1 साल के बाद पहुंचे। सर ये 1 लाख कितने बन चुके होंगे? सर 1 लाख कितने बन चुके होंगे? सबको पता है 1/10। एग्रीड? सर कैसे निकाला तुमने 1/10? हमने बोला सर कि 1 लाख रुपए थे, इसको तुमने मल्टीप्लाई किया, या इसको यूं कह लो सर आपने बोला कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा प्लस आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका 10% भी मिलेगा, यूं कह लो। एग्री कर सकते हैं? यूं कह लें। अच्छा सर मैंने बोला ये आपको मिलेंगे कब? 1 साल के बाद, फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर तो सर मैं इसको फ्यूचर वैल्यू कह दूं, सर मैं इसको फ्यूचर वैल्यू कह दूं। सर ये आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे पता है प्रेजेंट वैल्यू। उधर 5-10 मिनट के अंदर एक दफा हम रिकैप कर लें, ठीक हो गया। सर मैंने बोला ये 1 लाख रुपए तुम कब जमा करा रहे हो? आज। तुम्हें 1,10,000 रुपए मिल गए, ऐसे कैलकुलेशन से बनेंगे 1/10, ठीक हो गया। मैंने बोला सर थोड़ा मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं, मैथमेटिक्स। सर मैं बोला कि यार ये 1 लाख रुपए तुमने आज डाले, 1 लाख रुपए तुमने आज डाले, सही है। इसको मैं जरा कॉमन लेकर आ गया मैथमेटिक्स 1 लाख को। सर यहां पे ये बन जाएगा मेरे पास मैथ्स, प्योर मैथ्स। मैंने बोला सर फ्यूचर वैल्यू, सर 1 लाख रुपए आज तुम जमा करा रहे हो, आज को मैं बोल दूं प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1+, सर ये मुझे इतना इंटरेस्ट दे रहा है, पावर आई कह सकता हूं मैं। सर कितने साल के लिए जमा करवाया मैंने? 1 साल के लिए, तो पावर कितनी? 1। 2 साल के लिए कराता सर ये कितना हो जाता? 22। सर तो पावर क्या बन जाती मेरे पास? 2। 2 साल के लिए। एग्री करते हो? सर इसको मैं बोल सकता हूं n। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है सिंपल सा, सिंपल। आज मैंने पैसे जमा कराए 1 लाख रुपए, सही है, मुझे प्रिंसिपल भी मिलेगा, 10% सूद भी मिलेगा। सर 1 साल के लिए जमा करा रहे हो, पावर 1। 2 साल के लिए पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5। एग्री करते हो? सर मैं अगर आपको बोलूं कि सर आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 1,10,000 रुपए, बैंक वाले के पास गए, बैंक वाला उल्टा चला, बैंक वाले ने बोला कि सर आपको 1 साल के बाद में 1,10,000 रुपए दूंगा, जिसमें 10% जो ना आपका प्रॉफिट डला हुआ होगा। माइंड चलेगा अपना कि बैंक वाला उल्टी बात कर रहा है। बैंक वाला कहना क्या चाह रहा है? बैंक वाला कहना चाह रहा है सर आप आज जो ना 1 लाख रुपए जमा करा दे। एग्री करते हो? उल्टी बात कर रहा है। बैंक वाला कह रहा है कि सर मैं आपको 1,10,000 रुपए दूंगा, जिसमें 10% का प्रॉफिट शामिल होगा। सही जी, तो हम फौरन दिमाग अपना चलाएंगे, यानी कि बैंक वाला कहना चाह रहा है कि आप 1 लाख रुपए जमा करा दो। एग्री करते हो? सर उल्टी बात कर रहा है ये मुझे बोल रहा है, सर ये मुझे बोल रहा है कि मैथमेटिक्स ना, प्रेजेंट वैल्यू आज कितने पैसे जमा कराओ, 1 साल के बाद में तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 1,10,000 रुपए। कितना % शामिल होगा? 10%। एग्री करते हो? तो सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय पावर n। एग्रीड? सर मैंने बोला इसको थोड़ा धक्का दे दें,
इसको थोड़ा उधर धक्का दे दें। मैंने बोला सर फ्यूचर वैल्यू 1 साल के बाद कितने पैसे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n, ये कर लें, एक ही बात है। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का। पढ़ चुके तुम लोग, इंपेयरमेंट के अंदर ही पढ़ चुके, बाकी पढ़ चुके, बस एक दफा मैंने आप लोग को रिफ्रेश करा दिया। एग्री करते हो सर? सर वापस बैक टू वर्क। हमने बोला सर मुझे बात ये करनी है कि मेरे पास शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो सर हमने बोला हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्केट वैल्यू। सर एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैं बोलो सर किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू का कैसे पता चलता है, फ्यूचर में जो वो बेनिफिट देगा। एग्री करते हो भाई? एक बंदा आपके शेयर क्यों खरीदेगा? सर एक बंदा आपके शेयर क्यों खरीदेगा? सर फ्यूचर में डिविडेंड दोगे, ये उसका मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा, सही है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। जैसा कि तुम लोगों ने IAS 36 के अंदर इंपेयरमेंट के अंदर वैल्यू इन यूज पढ़ा था। एग्री करते हैं सर? पक्का, किसी को एतराज नहीं है? आगे बढ़े सर। सर मैं ये बोल रहा हूं, एक छोटी सी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। मतलब किसको हम यूं लिखें, सर आज है 1 जनवरी सन 2021, आज है 1 जनवरी सन 2021। (31 दिसंबर सन 2021, 31 दिसंबर सन 2022, 31 दिसंबर सन 2023, 31 दिसंबर सन 2024, 31 दिसंबर सन 2025। 1 2 3 4 5। सर इसको अगर मैं ईयर में कहना चाहूं, सर अगर मैं इसको ईयर में कहना चाहूं, ओके जी सर मैं कब मौजूद हूं? 1 जनवरी। ये डेट कौन सी है? 31 दिसंबर सन 2021। सर कितना अरसा गुजर गया? 1 साल। सर कितना अरसा गुजर गया? 2। सर कितना? 3। सर 4 और 5। एग्रीड? मैंने बोला भैया कि मैं आज मौजूद हूं 1 जनवरी सन 2021 को, और मुझे बता दीजिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा पर शेयर। हमने बोला सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम डिविडेंड कैसा रखते हैं? कांस्टेंट। सर कितना रखते हैं? कांस्टेंट। मैंने बोला सर हम लोग पहले साल के एंड पे कितना डिविडेंड पे करेंगे? सर 5 रुपए। दूसरे साल के एंड पे 5, फिर 5 रुपए। एग्रीड? अज्यूमिंग जितना प्रॉफिट हमने कमाया सारा का सारा डिविडेंड बांट दिया। ये बड़ा फोकस जरूरी है। अज्यूमिंग जितना प्रॉफिट कमाया हमने सारा का सारा डिविडेंड बांट दिया। सर 5 साल के बाद क्या होगा? सर 5 साल के बाद लेट्स सपोज कंपनी खत्म, लेट्स सपोज 5 साल के बाद कंपनी डिसॉल्व। एग्रीड? ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम लोग। 5 साल के बाद कंपनी खत्म। मैंने बोला सर शेयर होल्डर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है? कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ही कितना है? मैंने बोला सर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12%। 12%। सर जरा मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे सकते हो? मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? सीखा ना हम लोगों ने ये? पक्का ना? सही है जी। सर डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकाला जाता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1। एग्रीड? सर दूसरे साल का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 2। बताओगे ये कितना? $0.893
डिवाइडेड बाय 0.797 0.711 या 12 0.635 या 636 एक ही बात है 0.567 सर डिस्काउंट फैक्टर निकालते थे हम ऐसे सही है डायरेक्ट भी कर लेते थे मर्जी अपनी सर मल्टीप्लाई मारिए 4.5 राउंड ऑफ करके चल रहा हूँ टेंशन नहीं लेना 5 मल्टी 0.797 कितना 3.4 कर लें इसको पूरा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.712 3.6 3.2 2.8 सर जरा ऐड मारेंगे कितना सर फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या एग्जांपल लेके चले थे फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा कब तक मिलेगा 5 सालों तक 5 साल के बाद क्या होगा सर कंपनी खत्म जाओ भाई छुट्टी कोई तुम्हारा पैसा वापस नहीं जाओ छुट्टी भाई कितना सर 5 रुपए हर साल डिविडेंड मिलेगा और उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली किस पे सर जितना शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास उस फ्यूचर के डिविडेंड की वैल्यू कितनी बनी 18.1 सर इसका मतलब फ्यूचर में जो भी डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे आज की शेयर की प्राइस होनी चाहिए बात समझ में आई भाई बात समझ में आई सर तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कहता है फ्यूचर में जो भी डिविडेंड मिलेगा फ्यूचर में शेयर से रिलेटेड जो भी डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम वही कॉन्सेप्ट जो इंपेयरमेंट में होता था हर जगह होता था एक छोटी सी एग्जांपल कराई है 5 साल होता है इसके बाद खत्म सर हकीकत में ऐसा होता है नहीं सर हकीकत में ऐसा नहीं होता हकीकत में तो कंपनियां सारी जिंदगी तायाब चलती रहती हैं एग्री करते हो सर इसको कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ता है नहीं चेंज कराऊंगा अभी सब आएगा बढ़ेगा कम होगा फिर गिर जाएगा अभी सब आएगा लाइफ टाइम तक चलेगा लाइफ टाइम तक बढ़ता रहेगा अभी तो एक छोटी सी एग्जांपल से चले ठीक हो गया सर तो सर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सर किसी भी शेयर की प्राइस किसी भी चेस की वैल्यू हम यहां पे बात करें शेयर की मार्केट प्राइस सर कैसे निकाली जाएगी फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या क्या लिख लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड सर क्यूएमटी के पेपर में दिया था टाइम क्यूएमटी क्या होता है अच्छा क्यूटी के पेपर में टाइम का पेपर दिया हुआ टाइम हो गया है तो कॉन्सेप्ट वीक हो गए हैं हाँ जब भी तो बेसिक लेके चले हैं जब भी तो बेसिक लेके चले हैं ठीक हो गया मेरा भाई सर सब लोग साथ हैं कॉपी कर रहे हैं सर कर लिया हलवा एकदम बिल्कुल पक्का मेरा भाई सर आगे बढ़िए सर एक बात बताइए इसकी मार्केट प्राइस कितनी आ रही है इसका मतलब फ्यूचर के जो डिविडेंड थे हमने यहां पे अज्यूम करके चले कि 5 साल है 5 साल बाद कंपनी खत्म चलो भाई भागो यहां से ओके जी फ्यूचर में जो भी डिविडेंड है कांस्टेंट डिविडेंड उसकी प्रेजेंट वैल्यू सर मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए 18.1 हमने बोला सर ये जो कंपनी है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जरा चेक करो वेबसाइट खोलो सर चेक करो मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है सर मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है सर हमने वेबसाइट खोली और पता चला सर मार्केट में शेयर चल रहा है 25 रुपए का अबे यार ये क्या बात हुई मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है मजे से लोग खरीद रहे बेच रहे 25.5 हो जाता है फिर 25.1 हो जाता है फिर 25 पे 24.9 चल रहा है मजे से ट्रेडिंग ऊपर नीचे सर हमने तो कॉन्सेप्ट लगाया कि इसकी प्राइस होनी कितनी चाहिए फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू सर ये प्राइस होनी चाहिए ये प्राइस है स्टॉक मार्केट में ये प्राइस होनी चाहिए जो प्राइस होनी चाहिए उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू सर क्या कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू
जितनी प्राइस होनी चाहिए वो क्या कहलाती है सर? इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्री करते हैं सर? स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रही है सर, उसका क्या क्या वो किस पे बेस कर रही होती है सर? वो चल रही होती है डिमांड एंड सप्लाई पे, वो चल रही होती है मुल्क के हालात पे, वो चल रही होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर। एग्री करते हो भाई? सर आपको पता है दुनिया में एक चीज चल रही थी FATF, सुना ये? बड़ा इसका शोर शराबा चल रहा था, पता नहीं क्या था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं, नहीं क्या चल रहा था? वो ये था कि यार पाकिस्तान जो है ना वॉच लिस्ट में आ गया है और यहाँ से जो है ना वो पैसा निकलता है और फंडिंग होती है, पता नहीं अला भला। अच्छा भाई, अच्छा जी सर, वो एक फैक्टर। दूसरा ये है कि सर डॉलर अभी देखो बढ़ रहा भागा जा रहा है, उसका एक इम्पैक्ट। सही, काफी सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके स्टॉक मार्केट में होता है जिसकी बेस पे शेयर प्राइस चल रही होती है। एग्रीड? ओके जी। ये प्राइस जो निकली है वो इस कंपनी के फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, जितनी प्राइस होनी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्रीड? जो स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रही होगी उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, डिमांड सप्लाई के, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के और पता नहीं किस किस चीजों के। एग्री करते हो? सर हम सवाल में क्या लेंगे? सर हम सवाल में क्या लेंगे? सवाल में आपको एक चीज देगा, दूसरी चीज खुद ही नहीं देगा। और अगर दे लेट सपोज दे दे तो हम ये वाली मार्केट प्राइस जो स्टॉक मार्केट की होती है वो लेते हैं। ठीक है? वैसे नहीं देता सवालों में, आज तक BFD के किसी सवाल में नहीं देगा ना किसी जगह, क्यों? मतलब फिर कंफ्यूजन हो जाती है। एग्रीड? वरना अगर दे दे तो हमेशा मार्केट वैल्यू लेंगे जो स्टॉक मार्केट में चल रही है। सर क्लियर हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सर, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कितनी प्राइस होनी चाहिए, चल कितनी रही है वो अलग बात है, डिमांड सप्लाई और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सर किसी का एतराज नहीं है? चलें सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे, फिर अपनी क्लास माइंड अप करेंगे। सर मुझे एक बात बताएं, इसको सम कर लोगे? अगर बुरा ना मानो इसको सम कर लोगे? सर कितना? 3.605। सर सुने, इसको मैं जरा थोड़ा ना चेंज कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं। सर यहां पे अगर मैं लिख लूं एयर, सर कैश फ्लोस कैसे है मेरे पास? कांस्टेंट है। सर डिविडेंड कैसा है मेरे पास? कांस्टेंट। सर एयर 1 से लेके एयर 5 तक मेरे पास डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट है 5 पहले साल से लेके 5वें साल तक डिविडेंड पर शेयर कितना है? कांस्टेंट है। सर इन सब का जो सम बना है वो डिस्काउंट फैक्टर के सर कितना बना है मेरे पास? 12% था ना? यस 12% के हिसाब से सर कितना बना है मेरे पास? 3.605। सर मल्टीप्लाई करें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18.01। एग्री करते हो भाई? किसी का एतराज? सर ये 3.65 कैसे निकलेगा? सर हमने डिस्काउंट फैक्टर एक एक करके कैलकुलेट किया, सम मान लिया। सर इसका हमने पढ़ा था एनईडी फैक्टर भी तो होता था, याद है ना भाई? सर एनईडी फैक्टर क्या होता था? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एंड डिवाइडेड बाय आई। एग्री करते हो? पक्का? सर 1 माइनस 1 प्लस आई कितना है? 12%। कितने साल? 5 साल। सर मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा? 3 तो सर ये मैं 5 लाइनों में 6 लाइनों में क्यों सॉल्व करूं? क्या मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। शर्त क्या इसके लिए सर? सर कैश फ्लोज यानी कि डिविडेंड कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। एग्री करते हो भाई? किसी को एतराज? एनईडी फैक्टर वही पुरानी बातें, पुरानी। सर ये एनईडी फैक्टर का फॉर्मूला कहां से आया था? याद है ना भाई? सर ये फॉर्मूला कैसे बनता था? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1 2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 3। सर ये होता था n, इस तरह करके फिर हम इसको कॉमन निकालते थे, मैथमेटिक्स इधर उधर फेंकते थे, तब जाके फॉर्मूला ड्राइव होता था। शायद तुम लोगों ने ड्राइव सीखो शायद, इस तरह कुछ होता था। खैर अपने हो गया, क्यूडी का पेपर थोड़ी ना है, ऐसे ही होता था कुछ।
सर शर्त क्या है नीडी फैक्टर लगाने की? सर कैश फ्लोस कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। कैश फ्लोस कैसे? कांस्टेंट होने चाहिए। तो सर हमने आज क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर हमने आज सीखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर फ्यूचर के डिविडेंड की फ्यूचर में जो भी डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। सर जो शेयर प्राइस होनी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। और मार्केट में जो चल रही है शेयर प्राइस सर उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सर बात समझ में आई डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की? सर आज जो हम लोगों ने बात की है, आज हमने बोला कि सर कंपनी जो है वो 5 साल तक डिविडेंड देगी 5 रुपए पर शेयर और फिर खत्म। अभी हमने क्या सीखना है? अभी हमने सीखना है सर ऐसा नहीं होता, कंपनी तो सारी जिंदगी चलती है तो हम इसको सारी जिंदगी पे लेके चलेंगे। पर पीछोड़ी जिसको हम कहते थे, हाँ वो इन्फिनिटी जो होता है, क्या होता है वो अल्फा को घुमा देते हैं ना वो, हाँ इन्फिनिटी लाइफ टाइम सारी जिंदगी। सीखेंगे भी इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में। फिर सर ऐसा तो नहीं होता प्रैक्टिकली कि एक ही डिविडेंड चल रहा हो। सर डिविडेंड तो कम ज्यादा होता है, सर वो होगा तो क्या करेंगे? फिर वो भी सीखेंगे। तो इसके अंदर अभी ये 2 चीजें सीखना बाकी है। फिर जाके हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी खत्म। फिर सर हम लोग जाएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई कैलकुलेट करने, केडी कैलकुलेट करने, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर जाके हमारा ये पहला चैप्टर जो है ना बैक का वो खत्म होगा। तो अभी इसमें हाँ हाँ जो मैंने लिखवाया था ना सिलेबस सही, वो बीएफडी का बी जो पोर्शन है ना वो बीएफडी है। ठीक हो गया जी? नहीं भाई क्यूडी की बुक निकालने की जरूरत नहीं है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार? क्यूडी की बुक निकालना है? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्यूडी की बुक यार, तकरीबन 65 का होगा। 65 का होगा आराम से। चलें सर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।